चलिए, आज फिर आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुनः वर्ज गुणन विधि, जो कि नेक्स्ट क्लास में बताए थे वर्ज गुणन विधि। आज पुनः उसी पे मंथन करेंगे, उसी पे विचार करेंगे और धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, तो आज देख लेते हैं कि वर्ज गुणन विधि, जो कि कल भी नेक्स्ट क्लास में बताए हैं, तो उसी के माध्यम से, उसी तरीक़ा से, यानी कि जितना भी वर्ज गुणन विधि होगा सब के सब उसी तरीक़ा से बनेगा। लेकिन वर्ज गुणन विधि कब बनेगा, वर्ज गुणन विधि को कब हल कर सकते हैं? जब अद्वितीय हल हो। जब कोई समीकरण दिया है, अगर वह समीकरण अद्वितीय हल है तो हम वर्ज गुणन विधि के द्वारा उस प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक, तो चलो देख लेते हैं एक झलक क्या है वर्ज गुणन विधि। तो अच्छा बताओ, अभी तक में बताओ कि क्या क्या पढ़े हैं। अभी तक में बताइए कि क्या क्या पढ़े हैं। तो हम अभी तक में विलोपन विधि भी सीखे हैं। ठीक, उसके बाद प्रतिस्थापन भी विधि सीख चुके हैं। ये दोनों नियम से सीखे हैं ना। अभी क्या चल रहा है? वर्ज चल रहा है। क्या चल रहा है? वर्ज। क्या चल रहा है? वर्ज चल रहा है, वर्ज गुणन विधि। तो यहाँ तक कि हम के की मान, ए और बी की मान निकालने के लिए भी सीख चुके हैं। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? अगर नहीं दिक्कत है तो चलो आज पुनः बात करते हैं वर्ज गुणन विधि से, और ध्यान से एकदम समझना है, ध्यान से। तो चलो देख लेते हैं क्या कहता है वर्ज गुणन विधि। सबसे पहले कल जो बताए थे, बनाने का तरीका बताए थे, लेकिन एक चीज़ को ध्यान में रखकर चलना होगा। और वह कौन सा चीज़ है और कौन सा नियम है कि हमें ध्यान में रख के चलना होगा कि जब, यानी कि जब A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की बात आए, तो जो भी समीकरण होगी, जो भी समीकरण होगी, उस समीकरण को क्या, जैसे कि मान के चलो यहाँ 2x प्लस में 4y बराबर 4। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 3y इक्वल 5। यही है ना। तो देखो, क्या इस समीकरण को हम वर्ज गुणन विधि से बना सकते हैं? तो बनाने के लिए सबसे पहले हमें जांच करना होगा कि क्या ये अद्वितीय हल है और या नहीं। तो अद्वितीय हल है, अगर अद्वितीय हल है तो हमें किस चीज़ को पहले देखना होगा? क्या ये अद्वितीय हल है या नहीं है। तो ये तो जांच लेंगे कि यह अद्वितीय हल है या नहीं है, लेकिन इस समीकरण को पहले सीधा करना होगा। अभी आप सभी के मन में चलता होगा कि ये समीकरण सीधा है, लेकिन नहीं। जब भी A1 B1 C1 की बात आए, जब भी हम A1 की मान रखते हैं, B1 की मान रखते हैं, C1 की मान रखते हैं, तो ये जो बराबर है, बराबर के इस साइड लाएंगे। और बराबर में क्या होना चाहिए? समीकरण है, ध्यान से सुनो, समीकरण है तो बराबर में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये 4 बराबर की साइड आएगा, आएगा ना, बराबर की साइड आएगा ना। तो यहाँ क्या बचेगा? 0। तो क्या इस समीकरण को हम सीधा कर सकते हैं ना? क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 4y माइनस का 4 बराबर 0। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? 3x प्लस 3y माइनस का 5 बराबर 0। तो अब यानी कि याद कीजिए उस चीज़ को कि जिस समय हम A1 B1 और C1 का मान बैठा देते हैं, तो क्या जो चीज़ बराबर में होता था उसको हम इस साइड ले आते थे ना। जब A1 B1 C1 का मान जब हम लेते थे, तो क्या जो भी बराबर का था उसको इस साइड बराबर की इस साइड ले आते थे, और बराबर में क्या रखते थे? 0। तो यहाँ पर भी वही खेल है ना, A1 B1 C1 के द्वारा चलते हैं ना। तो इसलिए क्या करना होगा? समीकरण है, समीकरण के बराबर में क्या होना चाहिए?
जीरो होना चाहिए। तो हम क्या किए, 4 था बराबर की साइड प्लस में, लेकिन बराबर की इस साइड ले आए तो क्या किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, ये माइनस में हो गया। तो माइनस का क्या हो गया, 4। तो सबसे पहले अपना दिमाग को इस्तेमाल करेंगे कि क्या ये अद्वितीय हल है या नहीं है। प्रश्न को देख करके बताना है कि ये अद्वितीय हल है और या नहीं है। चलो, क्या ये अद्वितीय हल होगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि A1 और A2 2/3 है, यहाँ B1 और B2 कितना है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है। जब आपस में बराबर नहीं है तो वो यानी कि क्या कहलाता है, अद्वितीय हल या केवल एक हल। तो चलो, यहाँ तो पता चलेगा ये अद्वितीय हल है, तो इसलिए ये वर्गगुणन विधि से बनेगा, इसलिए ये क्या होगा, वर्गगुणन विधि से बनेगा। तो चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले A1 बताओ कितना है, 2, B1 कितना है, 4, C1 कितना है, माइनस का 4। अच्छा, A2 कितना है, 3, B2 कितना है, 3, C2 कितना है, माइनस का 5। चलो यहाँ तक चले आए ना, चलो ठीक है जी। अब आगे हम कौन सा विधि बनाएंगे, वर्गगुणन विधि। कौन विधि, वर्गगुणन विधि, वर्गगुणन विधि। ध्यान से देखना है, वर्गगुणन विधि बनाएंगे तो वर्गगुणन विधि क्या कहता है, 3 ठो गुना का चिन्ह दो बड़ा बड़ा, यहाँ क्या होगा B1, यहाँ होगा B2, यहाँ भी क्या होगा B1, क्या होगा B2। देखो, अगर इस चीज़ को यानी कि वर्गगुणन विधि है ना, अगर इस चीज़ को हम बार बार रिवाइजिंग करेंगे, रिपीट करेंगे, तो हमें फार्मूला बनाने में कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी नहीं होगी। समझ गया ना। चलो, यहाँ क्या होगा C1, यहाँ होगा C2, यहाँ क्या होगा A1, यहाँ होगा A2, यही ना। तो यहाँ हम रख लेते हैं x बराबर दे दो, यहाँ क्या रख लेते हैं y, यहाँ क्या रख लेते हैं 1 बराबर दे दो। कोई दिक्कत यहाँ तक में, किसी को कोई दिक्कत? आवाज़ कम कीजिए सर जी। इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो B1 C2 क्या होगा, B1 C2 माइनस लगाओ। अब इससे मल्टीप्लाई करो इसमें, तो क्या होगा B2 C1, B2 C1। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। चलो आगे बढ़ते। अब क्या करेंगे, C1 गुना A2, तो C1 A2 होगा ना, C1 A2 माइनस लगाओ, C2 A1, C2 A1। अब A1 B2, A1 B2 माइनस लगाओ, A2 B1। पुनः बता रहे हैं, जब भी इस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले B1 C2 लेंगे, तब लेंगे यहाँ से पहले लेंगे यहाँ से यहाँ, तब यहाँ से यहाँ, सब में वही नियम करेंगे, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, बीच में क्या रखना है, माइनस रखना है, बीच में क्या रखना है, माइनस। तो अब इस सूत्र पे हम मान को पुट कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले बताओ B1 कितना है मेरा, B1 है 4, बीच में कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह। C2 कितना है, माइनस का 5, यही ना, माइनस। B2 कितना है 3 गुना, C1 कितना है माइनस का 4, बराबर दे दूँ, ये बराबर है। तो अब क्या में आएंगे, y में C1 कितना है माइनस का 4 मल्टीप्लस A2 कितना है 3, A2 कितना है 3 माइनस। अब C2 कितना है माइनस का 5, उसके बाद A1 कितना है 2 गुना 2 बराबर, अब 1 में आएंगे। अच्छा, A1 कितना है 2 मल्टीप्लाई, B2 कितना है 3 माइनस, उसके बाद देख लेते हैं A2 कितना है 3 गुना, उसके बाद B1 कितना है 4। तो यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी भी है, नहीं है। तो आगे बढ़ जाए
चलो यहाँ तक तो समझ में आ रही है ना। अब इससे आगे देखते हैं। नोट करेगा कॉपी में तो नोट कर लो, सिर्फ समझना है। अगर समझ गया तो कॉपी क्या है, जहाँ मर्जी वहाँ बना सकते हैं। अगर दिमाग में अगर एडजस्ट हो गया, ये खोपड़ी में अगर ये बैठ गया जा कर के, तो लिखने से नहीं समझने से सबसे मान्यता होता है समझने से। अगर समझ गया तो कॉपी में नहीं अपने ब्रेन में इसको रखो, ठीक। ये मत सोचो कि हम कॉपी में नोट करेंगे। हाँ, अगर कोई चीज़ अगर नहीं समझ रहा है, अगर कोई चीज़ में समस्या है, परेशानी है, अगर यानी कि सर 3-4 बार बता दिए हैं तब पर भी नहीं समझ पाते हैं, तो उस कंडीशन में कॉपी में नोट करो। अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं सर जो बताए हैं हुबहू समझ में आ गया है, कॉपी के बजाय मेरे दिमाग में वो नोट हो गया है, तो इससे बड़ी खुशी क्या होना चाहिए बताओ? होना चाहिए, बताइए, होना चाहिए इससे बड़ी खुशी। तो चलो आगे चले, तो इसको मिटा दें। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये नियम जब भी वर्ग गुणन विधि बनाना, ये नियम लागू करना जो कि सूत्र को बैठाने में कोई भी परेशानी न हो। अगर इस नियम पे नहीं चलेंगे तो कभी भी हम सूत्र याद नहीं कर सकते हैं। अगर याद भी कर लेते हैं तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन याद रहेगा, उसके बाद याद नहीं हो पाएगा। अगर इस कंडीशन को अगर लिखते हैं हम, तो अपना मर्जी से हम सूत्र को बना सकते हैं। हुबहू सटीक सूत्र होगा, एकदम बिल्कुल 100% सूत्र में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अगर अपने ब्रेन में याद करके चलते हैं तो मुश्किल से मुश्किल कहाँ तक याद कर पाएंगे बताओ? कहाँ तक? 4 रोज़, 5 रोज़, 6 रोज़, 1 महीना, उसके बाद तो पुनः भूल जाएंगे ना। मन में अगर हम सूत्र को कॉपी में नोट करते हैं तो मन में चलेगा कि ये चीज़ होगा या नहीं होगा, ये भी मन में चल रहा है, क्या ये गलत है या सही है। अब तो सर ही जांच करेंगे तो वही बताएंगे क्या ये गलत है या सही है। लेकिन इस कंडीशन में अगर हम चले तो क्या होना चाहिए बताइए? सही होना चाहिए। हुबहू मेरा सूत्र जो ये वर्ग गुणन विधि का जो फार्मूला है हुबहू मिलेगा ना। चलो यहाँ तक आए, फिर लिखेंगे या 4 पंचे माइनस का होगा कि प्लस का होगा? माइनस का। फिर माइनस लगाओ, माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस। 4 तिया 12। कोई दिक्कत है? गुना भाग करने में कोई किसी को परेशानी है? अब y का लेंगे तो -4 और 3, तो 4 तिया माइनस का कि प्लस का? अब देखो माइनस गुना माइनस क्या होना चाहिए बताइए? प्लस। 5 दूना 10 बराबर। अब 1 का लेंगे, 3 दूना 6 माइनस 4 तिया 12। यहाँ तक में कोई भी परेशानी नहीं है। चलो जी, अब माइनस का 20 प्लस का 12 तो घटेगा ना, माइनस प्लस घटता है ना। तो चलिए 20 में से 12 गया, माइनस का क्या होगा? 8। माइनस का क्या आएगा? 8 बराबर y लो। -12 में से प्लस 10 गया, माइनस का 2, ठीक। और 12 में से 6 गया, माइनस का 6। अच्छा, ये माइनस क्यों आ गया? सभी को पता है ना ये माइनस क्यों आ गया? अगर किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जितना भी वीडियो हम अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, वो यानी कि पार्ट बाय पार्ट वीडियो चढ़ाया हुआ है यूट्यूब पर, उस वीडियो को जाकर देखिए, ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि आखिर ये चीज़ क्यों हुआ, क्यों हम माइनस कर रहे हैं। ठीक, अगर ये चीज़ नहीं देखा तो वही विद्यार्थी कमज़ोर रह जाता है। अगर उसको समझाएंगे, कितनों समझाएंगे तो उसको समझ में ही नहीं घुसेगा। ठीक, तो इसलिए अगर जो भी इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, जाइए यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है, यानी कि पार्ट 1 से, यानी कि पार्ट 1 बैक करके डाला हुआ है, सीरियल बैक करके डाला हुआ है। एक एक वीडियो को देखें, अगर जब तक यहाँ जिस दिन यहाँ तक आ गए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि आखिर माइनस क्यों होता है। चलो आगे बढ़ जाए। अब क्या करते हैं, इसके बराबर एक बार इसको रखेंगे, इसके बराबर एक बार पुनः इसी को रखेंगे, तो रख दें या x बटे -8 बराबर क्या होगा? 1 बटे -6। कोई दिक्कत? अच्छा, ये नीचे वाला मिटा दें। चलिए मिटा देते हैं।
अब क्या करेंगे, y बटे माइनस का 2 बराबर 1 बटे माइनस 6, यही ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस का 6 इक्वल माइनस का 8, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया ना, x बराबर हो गया 8 बटे 6, काट दो इसको, x का वैल्यू आ गया 4 बटे 3, x का वैल्यू क्या आ गया 4 बटे 3। उसी तरह इसको भी कर लेते हैं, माइनस का 6y इक्वल माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, 6y बराबर 2, y बराबर क्या हो जाएगा 2 बटे 6, ये गुना में था, इधर आया तो भागा में, काट दो इसको, y का मान क्या आ गया 1/3, 1/3, x का आया 4 बटे 3 और y का आया 1/3। बताओ यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी है? समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। अभी ये मत सोचे कि सर जी पढ़ाएंगे एक्सरसाइज या नहीं पढ़ाएंगे, नहीं। अगर बेसिक आप सभी का मजबूत है, अगर बेसिक में कोई भी परेशानी नहीं होती है तो एक्सरसाइज बोले ना कि चुटकी का मोल है वो। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को, एक एक कॉन्सेप्ट को समझो, एक एक कॉन्सेप्ट को समझो। क्या इसको रब कर सकते हैं? ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। कहावत में है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश जारी रखना है, कोशिश कभी भी पीछे मत छोड़ना। ठीक, कोशिश यही रखना है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें मंजिल को पाना है। ठीक, कहा गया है कि मंजिल पाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, खून को जलाना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि कोशिश कभी भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। कोशिश एक ही रखना है, एक ही जुनून रखना है, एक ही लक्ष्य रखना है कि हमें मंजिल प्राप्त करना है। आज जो इंसान, जो मानव यानी कि कुछ से कुछ बोलता है, उस मानव को दिखाना है, उस इंसान को दिखाना है अपना मंजिल प्राप्त करके। ठीक, हमें बोर्ड से लड़ना है, और बोर्ड से लड़ना है तो डर के नहीं लड़ना है, डर के नहीं लड़ना, हिम्मत के साथ लड़ना है। क्योंकि हम कोशिश किए हैं ना, हम मेहनत किए हैं, हम परिश्रम किए हैं, और वो परिश्रम का फल, वह मेहनत का फल हम पा कर रहेंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। इसलिए कहावत है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक, इंसान का ही कहना है। देखो, इंसान, कोई भी मानव एक दूसरे के सामने आकर नहीं बोल सकता है कि तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम वहाँ जाते हो, तुम यहाँ आते हो, नहीं बोल सकता है। लेकिन पीछे में खूब बोलेगा, खूब एक दूसरे का ईर्ष्या करेगा, एक दूसरे का निंदा करेगा खूब। कहावत है कि हाथी चले बाजार तो कुत्ता लगे हजार। लेकिन देखो, कुत्ता भी लगता है तो पीछा से ही लगता है, जब कुत्ता भी लगता है तो पीछा से ही लगता है। ठीक, इसलिए कहते हैं, क्या हो जाता है, तो इसलिए कहते हैं कि दुनिया का परवाह नहीं करना है, एक दूसरे इंसान का परवाह नहीं करना है कि वो हमें क्या बोल दिया। नहीं, अगर इस स्थिति में रहेगा तो जहाँ है वहीं रह जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए कोशिश कभी भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलो आगे बढ़ जाए। अब देखो, अब है 3x माइनस 2y माइनस का 4 बराबर 0, 5x प्लस 3y बराबर 5। तो क्या ये जो अभी हम समीकरण बोर्ड पर लिखे हैं, क्या ये अद्वितीय हल होगा? तो सबसे पहले तो इस समीकरण को हम क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे। ठीक, एक सीधा है, एक टेढ़ है, तो इसको भी एडजस्ट करना होगा ना। तो क्या करना होगा एडजस्ट में? तो एडजस्ट में क्या करना होगा, बराबर की इस साइड प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में 5, यहाँ क्या बच जाएगा 0। सीधा हो गया ना, सीधा हो गया ना। अगर कोई भी प्रश्न अगर इस कंडीशन में है और वो कह रहा है कि हमें वर्ग गुणन विधि से बनाना है, वर्ग गुणन विधि से, तो इस चीज़ को हम बराबर की साइड ले आएंगे। बराबर में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। क्यों 0 रख रहे हैं? क्योंकि यहाँ हमको A1 B1 C1 का मान बैठाना पड़ता है। ठीक, तो चलो अब बताओ फटाफट, हमसे पहले ये हिसाब बना के दिखाओ। तो हमसे पहले ये हिसाब बना के दिखाइए। कौन कौन दिखा रहे हैं? जल्दी जल्दी हम बैठा रहे हैं, यानी कि देखते हैं कि हमसे आगे कौन निकलता है। जल्दी, जितना स्पीड हो सके। A1 बराबर 3, B1 बराबर -2,
C1 बराबर सभी बनाइए। C1 बराबर माइनस का 4, A2 बराबर 5, B2 बराबर 3 और C2 बराबर माइनस का 5। ठीक, तो क्या चलेंगे वर्ज गुणन विधि से, वर्ज गुणन विधि। जल्दी बनाइए हमसे पहले। उसके बाद इसका फार्मूला होता है B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। x बराबर रखेंगे B1 C2 माइनस B2, हमसे पहले बनना चाहिए B2 C1 बराबर y बराबर रखेंगे C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर A1 B2 माइनस A2 B1। यहाँ से आप शुरू करते हैं। या x B1 है, B1 है, B1 है माइनस का 2 गुना C2 है माइनस का 5 माइनस B2 है 3 मल्टीप्लाई C1 है माइनस का 4 बराबर y। C1 है माइनस का 4 गुना A2 है 5 माइनस C2 है माइनस का 5 गुना A1 है 3 बराबर 1 A1 है 3 गुना B2 है 3 माइनस A2 है 5 गुना B1 है माइनस का 2। या x बराबर माइनस गुना माइनस प्लस 5 दूना 10 माइनस माइनस गुना माइनस प्लस 4 तिया 12 माइनस का 20 प्लस का 15 3 तिया 9 प्लस का 5 दूना 10। ठीक, 5 दूना 10। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ जगह नहीं बचा तो 10 और 12 x बटे हो जाएगा 22 बराबर माइनस का 20 प्लस का 15 तो माइनस का हो जाएगा y बटे माइनस का हो जाएगा 5 बराबर 1 बटे तो 10 9 19। ठीक, अब क्या करेंगे, नियम सबको पता है 1 बटे 19 एक बार रखेंगे y बटे माइनस 5 बराबर 1 बटे 19। ठीक, यहाँ हो जाएगा 19 x बराबर 22, x बराबर हो जाएगा 22 बटे 19। उसके बाद इसको भी देख लेते हैं 19 y माइनस का 5, y बराबर हो जाएगा माइनस 5 बटे 9। ये y का मान, ये x का मान, यहाँ 19 दे दो। क्या आया है, क्या आया है? यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। चलिए बनाइए बनाइए जल्दी, यहाँ तक सही है, सबका आंसर सही है। कहाँ? अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, 1 दे दो, 19 सही है ना, हिसाब सही है सबका। चलो, वर्ज गुणन विधि किसी को कोई तकलीफ है समझने में? बताइए, कोई तकलीफ है समझने में? अगर तकलीफ है तो बताइए, समस्या है तो परेशानी है तो बताइए। चलो अब आगे चलते हैं। आज देखेंगे हम आलेख विधि या ग्राफीय विधि। क्या देखेंगे? आलेख या ग्राफीय विधि। तो क्या इसको रब कर दे? ठीक है, चलो जीरो लेवल से सीखेंगे आलेख या ग्राफ बनाना। किस लेवल से सीखना है हम सभी को? जीरो लेवल से सीखना है। ये ध्यान में रखना है कि हमें ग्राफ में कुछ नहीं आता है। क्या ध्यान में रखना है? कि हमें ग्राफ में कुछ नहीं आता है, हमें ग्राफ में कुछ नहीं आता है। ये सिद्धांत लेके चलना है। और सभी से निवेदन है कि सभी से विनती है कि सभी इस चीज़ को देखो, क्योंकि अगर अपने भविष्य में इस चीज़ को समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आने वाले समय में आपके यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो होगा
आपके यहाँ जो 9-10 का बच्चा होगा तो आप उसको भी पढ़ा सकते हैं, आप उसको भी समझा सकते हैं, हैं? तो इसलिए कोई भी चीज़ को, अगर जो भी चीज़ बोर्ड पर है तो उसको इग्नोर मत करो, उसको नकारो मत। ठीक, ये सिद्धांत रखो कि हमें भी इस चीज़ का ज्ञान आना चाहिए। ठीक, चलो अब सीखने वाले हैं आलेख, आलेख या ग्राफ, ग्राफ है आलेख या ग्राफ। हर चीज़ का दीर्घी का होता है, ग्राफ में पता नहीं है क्या होता है। ठीक, तो आलेख या आलेख बोलो या ग्राफ ये बोलो। ठीक, तो सबसे पहले एक चीज़ बताऊं, अच्छा ये क्या दिए हैं बताइए, ये हम क्या बना रहे हैं, ये क्या है? यह एक वृत्त है। क्या है ये? यह एक वृत्त है। अगर इंग्लिश में कही जाए तो यह एक सर्कल है। क्या है ये? सर्कल है। तो चलो इधर भी दे दिए और इधर भी दे दिए, ये कंडीशन कर दिए। ध्यान से देखना है, सभी को कहते कि ध्यान से देखिए। अब देखो ये 4 भाग में बंट गया। कितना भाग में बंट गया है? 4 भाग में। क्या चीज़ सीखना है? ग्राफ, क्योंकि 5 नंबर इसमें पक्का है, 5 नंबर पक्का। 5 नंबर में कोई जो कहेगा कि हम 1 नंबर खींच लेंगे, नहीं, सवाल पैदा नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि इस चीज़ को 0 लेवल से सीखना है। 0 से स्टार्टिंग करते हैं। किस चीज़ से? 0 से शुरू कर रहे हैं, 0 से शुरू कर रहे हैं, शून्य से शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो जिंदगी भर अपने यानी कि कॉपी में नहीं, कॉपी में तो नोट करना ही है, लेकिन सबसे ज़्यादातर फोकस देना है अपने ब्रेन पर। अपने ब्रेन में फेयर करना है, अपने ब्रेन में इस चीज़ को नोट करना है। जैसे अभी वर्ग गुणन विधि नोट हुआ, प्रतिस्थापन विधि नोट हुआ, उसके बाद विलोपन विधि नोट हुआ, उसके बाद क्या कहते हैं, कोई हल नहीं, संगत असंगत, ये सब नोट हुआ है। उसी तरह इस चीज़ को भी अपने ब्रेन में नोट करना है। समझ जाना कि मेरा ब्रेन ही कॉपी कलम है। ठीक, अगर ब्रेन में है, अगर ब्रेन में है तो कभी भी तुम किसी समय अगर कोई आपसे कोई सवाल पूछे तो बता सकते हैं। ठीक, चलो ये 4 भाग में बंट गया। तो अच्छा एक चीज़ बताइए, इसका प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाएगा? इसका प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाएगा? बताइए, इसका प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाएगा? इसका प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाएगा? है? इसका प्रत्येक हिस्सा चतुर्थांश कहलाता है। क्या कहलाता है? चतुर्थांश। ये कौन सा हिस्सा है? चतुर्थांश। चतुर्थांश सही है लिखा हुआ, चतुर्थांश। देखिए तो सही होगा। तो ये इसका प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाता है? चतुर्थांश। ये क्या है? चतुर्थांश। ये क्या है? ये क्या है? चतुर्थांश। प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाता है? चतुर्थांश कहलाता है। प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाता है? चतुर्थांश कहलाता है। समझ में आ रही है ना? तो चलो अगर इस चीज़ को हम मिटा दें, इस चीज़ को अगर हम मिटा दें, ध्यान से देखना है आप सभी को, ध्यान से। अगर इस चीज़ को हम मिटा दें तो ये हो गया ना? तो चलो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको हल्का सा बड़ा कर लेते हैं। ये तो समझ गए ना कि प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाता है? चतुर्थांश कहलाता है। मान के चलिए ये दिए, ये दिए, ये इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स डैश लगा दो। ठीक, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, इसको बोलते हैं वाई डैश लगा दो, इसको भी वाई अक्ष। अच्छा एक चीज़ बताइए कि ये डैश का, ये जो डैश दिए हैं क्यों दिए हैं? क्योंकि ये साबित करता है कि इधर माइनस होगा, जितना भी एक्स का मान आएगा ये क्या होगा? माइनस होगा। इधर क्या होगा? प्लस होगा। यहाँ भी ये जो वाई डैश दिए हैं तो ये क्या दर्शाता है, क्या साबित करता है कि माइनस होगा। जो भी वाई को वैल्यू आएगा तो माइनस में आएगा, इधर जो भी वाई का वैल्यू आएगा किस में आएगा? प्लस में आएगा। क्या किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं, या एक्स अक्ष कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ये जो रेखा गई, कौन रेखा है ये? क्षैतिज रेखा। इसी को हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं?
एक्स अक्ष कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? वाई अक्ष। क्या कहते हैं? वाई अक्ष। इस रेखा की बात की जाए तो ये क्या है? उद्वर्ग रेखा। क्या है? उदर्ग रेखा। क्या है? उदर्ग रेखा। यही है ना। ये वाली रेखा जो है, ये वाली रेखा क्या कहलाते हैं? उदर्ग रेखा। ये वाली रेखा क्या कहलाते हैं? क्षैतिज रेखा। इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं इसको। अच्छा, यहाँ क्या होता है? यहाँ जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। यहाँ क्या होता है? जीरो होता है। यहाँ क्या होता है? जीरो होता है। ध्यान से समझना कि यहाँ अगर जीरो होता है तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ध्यान से देखिए, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ये जो रेखा गई, इस रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा या एक्स अक्ष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। ये जो रेखा गई है, इस रेखा को क्या कहते हैं? उदर्ग रेखा या तो वाई अक्ष। अच्छा, ये डैश क्या साबित करता है? क्या हो गया? माछी आकर बैठ जाता है कैमरा पर। चलो, ये जो एक्स डैश है, ये क्या चीज़ दर्शाता है? कि माइनस। ये क्या चीज़ दर्शाता है? वाई माइनस। तो बताओ, इस चीज़ को समझा या नहीं समझा? बताइए, क्या समझ में आया यह चीज़ कि नहीं आया है? चलो, अगर आया है तो अब आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं। अब यह चीज़ देखना है, यह चीज़ देखना है कि अगर पूछे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इस चीज़ में पूछ रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक। कौन बिंदु का? मूल बिंदु का। मूल बिंदु का निर्देशांक। निर्देशांक क्या होगा? तो मूल बिंदु। अच्छा, मूल बिंदु ये है ना। इस बिंदु का निर्देशांक पूछा है। ध्यान से देखना, इस बिंदु का निर्देशांक पूछा है। अब क्या करना है, क्या चीज़ करना है इस बिंदु का निर्देशांक में? तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि x भी जीरो है और y भी जीरो है। दोनों का वैल्यू क्या है? जीरो है। x भी जीरो है और y भी जीरो है। तो इसका निर्देशांक क्या होगा? 0, 0, 0, 0। x भी जीरो है और y भी जीरो है। अगर हम पूछे कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, किसी भी बिंदु का, किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? x, y। हमेशा याद रखना, एक चीज़ को हमेशा याद रखना कि पहले x लिखाता है उसके बाद y लिखाता है। पहले x लिखाता है उसके बाद y लिखाता है। क्या यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है? यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी है? यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी? चलो, अगर परेशानी नहीं है तो इसको कॉपी में नोट कीजिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक, क्या यहाँ तक समझ गया? समझ में आया सबको? चलो जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अगर यह जो सीधी रेखा गई है, इस सीधी रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं या एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक, ये जो रेखा गई है, इस रेखा को क्या कहते हैं? उदर्ग रेखा कहते हैं। अच्छा, यहाँ जो ये जीरो है, इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि मूल बिंदु में x और y का वैल्यू क्या है? 0, 0 है। मूल बिंदु में x और y का वैल्यू क्या है? 0, 0 है। क्या है? 0, 0 है। अगर पूछे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0, 0। अगर यहाँ इस तरह का क्वेश्चन है कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होना चाहिए? किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होना चाहिए? x, y। पहले क्या लिखा जाता है? x, उसके बाद क्या लिखा जाता है? y। पहले क्या लिखा जाता है? x, उसके बाद क्या लिखा जाता है? y। पहले क्या लिखा जाता है? x, उसके बाद क्या लिखा जाता है? y। चलिए, इसको रब कर दें। अब बताइए, कुछ इसमें से प्रश्न पूछते हैं। ध्यान से, नज़र को इधर उधर नहीं करना है। नज़र को इधर उधर, अगर जरा सा भी नज़र को चूक किया तो बहुत भारी गलती कर बैठेगा। ठीक, इसलिए बोलते हैं कि नज़र को इधर उधर मत कीजिए।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न देते हैं इसी से। यहाँ 0 तो है, 1 2 3 4 5, ये x है, 1 2 3 4, ये y है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, ठीक, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, यहाँ तक सही है ना। अच्छा बताइए एक चीज़ कि अगर इसको यहाँ ले आइए, यहाँ इसको यहाँ ले आइए, यहाँ इस बिंदु का निर्देशांक क्या होना चाहिए बता सकते हैं आप लोग? इस बिंदु का निर्देशांक क्या होना चाहिए? 3,3। पहले क्या लिए हैं बताइए तो? 3 लिए हैं। क्या लिए हैं? x पहले क्या लिए हैं? x, उसके बाद लिए हैं y। तो 3,3 3,3। क्या कोई परेशानी है? अच्छा चलो, अच्छा एक चीज़ बताइए कि अगर यहाँ इसको मिटा दीजिए, अगर यहाँ अब बताइए 3,2, क्या इस तरह लिख सकते हैं 2,3? नहीं, 2,3 लिख सकते हैं? नहीं। पहले क्या होना चाहिए? x होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए? y होना चाहिए। क्या समझ में आ रहे हैं ना? सबको समझ में आ रहे हैं ना? अच्छा एक चीज़ बताइए कि मान के चलिए -3 है, ठीक, यहाँ आया है, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होना चाहिए बताइए? इस बिंदु का निर्देशांक क्या होना चाहिए बताइए? इस बिंदु का निर्देशांक क्या होना चाहिए? -3,1। पहले क्या लेते हैं? x, उसके बाद क्या लेते हैं? y। अच्छा एक चीज़ बताइए कि इस बिंदु का निर्देशांक बताइए फटाफट। इस बिंदु का निर्देशांक फटाफट। -2,-3। पहले किस चीज़ को लेते हैं? x को लेते हैं। -2,-3। क्या समझ में आ रहे हैं ना? समझ में कोई दिक्कत है समझने में? कोई दिक्कत है समझने में? चलिए एक चीज़ बताइए, अगर हम यहाँ पे इस बिंदु का निर्देशांक बताइए 2,-5, 2,-5, 2,-5। यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी है? पहले क्या लिखा जाता है? अगर निर्देशांक की बात आए तो पहले क्या लिखा जाता है? x, उसके बाद क्या लिखा जाता है? y। चलिए अच्छा एक चीज़ बताइए कि अगर हम यहाँ पे चलिए क्या होना चाहिए? 4,-3। क्या कोई दिक्कत है? हम 0 लेवल से सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? 0 लेवल से क्या चीज़ सीख रहे हैं? ग्राफ बनाना। ये ध्यान में रखो, हमें कुछ नहीं आता है ग्राफ में, हमें कुछ नहीं आता है ग्राफ में। हमें किस लेवल से सीखना है? शून्य से सीखना है, 0 से स्टार्टिंग करना है, और इसी तरह धीमे धीमे हाईएस्ट लेवल पर चले जाएंगे। तो यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी है? ये समझाने के लिए ये डायग्राम बनाए थे। क्या ये चीज़ समझ में आया आप सभी को? जब समझ में आया तो आगे बढ़ सकते हैं। अगर इस तरह का दे अगर पूछेगा कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो बताएगा ना। तो पहले किसका होना चाहिए? x, उसके बाद क्या होना चाहिए? y। क्या इसको रब कर सकते हैं? चलिए आगे देखते हैं आगे का प्रश्न क्या कहता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, बैठा कर दिखाइए अपना मन से, ठीक, हम बिंदु दे देते हैं, अपना मन से बैठा के दिखाइए फटाफट। यहाँ 0 है, 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3।
अच्छा बताइए बताइए, अपना मन से बताइएगा जिससे पूछेंगे। अच्छा, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होना चाहिए सपना, बताइए। 2, सही है ना। चलिए आगे प्रश्न पूछते हैं, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होना चाहिए निशा, -1,2। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज़ फंसा दे, सोनी से पूछ रहे हैं, फंसा रहे एक चीज़। अच्छा बताइए कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या होना चाहिए, बताइए। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होना चाहिए, 1,0। वेरी गुड, 1,0। क्यों, पहले x उसके बाद y, पहले x उसके बाद y। फिर फंसा दे, सभी को फंसा देंगे हैं। अच्छा चलिए, अच्छा इस बिंदु का निर्देशांक क्या होना चाहिए, 0,1। क्या दिक्कत है यहाँ तक में, किसी कोई परेशानी है, हैं? क्या समझ में आया यह चीज़, इसको रब कर दें। चलिए बैठ जाइए। आगे प्रश्न है, आगे देखते हैं। ध्यान से देखना है, नज़र को जरा सा भी चूक किया तो बहुत भारी गलती कर बैठोगे। ठीक, ध्यान इधर रखो, ध्यान इधर। तेरा ध्यान किधर है, तेरा बोर्ड इधर है। ठीक, बोर्ड की तरफ ध्यान दो। ये तो 0 हुआ, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी दे दो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तक मर्जी है। 1 2, ये तो समझाने के लिए बता रहे। 3 4 5, यहाँ माइनस में आएगा ना, कुछ भी दे दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। 1 2 3 4 5, ठीक। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ है ना, घर पे किसी का ध्यान नहीं ना है, कोई बातचीत पर कोई किसी का ध्यान नहीं ना है, इसलिए ध्यान इधर होना चाहिए। ठीक, इधर। ये घर पे ध्यान मत दोगे आज क्या खा के आए हैं और क्या चीज़ बनता होगा, क्या चीज़ जाएंगे तो क्या चीज़ करना होगा, ये सब ध्यान अभी हटा दो दिमाग से। ड्यूटी पे आया है, ड्यूटी का फर्ज निभाओ। ठीक, जो काम करने के लिए आया उस काम करके जाओ। ठीक, एकदम गहराई से उस काम को लो। ठीक, इसलिए कहते हैं कि ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। चलिए, ये हो गया प्रथम चतुर्थांश। क्या हो गया ये, प्रथम चतुर्थांश। ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश। समझ में आ रहे हैं ना, द्वितीय चतुर्थांश। ये हो गया आपका तृतीय चतुर्थांश। समझ में आ रहे हैं ना। ये हो गया आपका चतुर्थांश। ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, यानी कि ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, यही ना। चलिए, अगर हम प्रथम चतुर्थांश की बात करें, प्रथम x और y पर, x और y है ना, प्रथम चतुर्थांश की बात करें, ध्यान से देखिएगा, प्रथम चतुर्थांश की बात करें तो x किस चीज़ में है, प्लस में माइनस में, y किस चीज़ में है, तो क्या होगा, प्लस कोमा प्लस। प्रथम चतुर्थांश में ध्यान से देखिएगा, प्रथम चतुर्थांश में क्या है, दोनों प्लस ही है ना, तो प्लस कोमा प्लस दिए ना। चलिए द्वितीय में चलते हैं, तो द्वितीय में देखते हैं क्या है, ये माइनस, ये प्लस, ये क्या माइनस, ये प्लस, क्या होगा माइनस कोमा प्लस। पहले क्या लिखा जाता है, बताइए बताइए, पहले क्या लिखा जाता है, x, तो हम चिन्ह में भी x ही लिखे हैं ना, हैं। चलिए यहाँ तक समझ गए ना। अब तृतीय चतुर्थांश में क्या होना चाहिए, बता सकते हैं, बताइए बताइए, माइनस कोमा माइनस, कोई दिक्कत। चलिए चतुर्थांश में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है, क्या होना चाहिए, प्लस कोमा माइनस। क्या यहाँ तक समझ में आया,
हैं, यहाँ तक में किसी को दिक्कत? प्रथम चतुर्थांश प्लस कोमा प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश क्या होता है? माइनस कोमा प्लस। अपना से ये बना लेगा ना। और तृतीय में क्या होता है? माइनस कोमा माइनस। चतुर्थांश में क्या होता है? प्लस कोमा माइनस। पहले क्या लेते हैं? एक्स लेते हैं। पहले क्या लेते हैं? कौन निर्देशांक? एक्स। उसके बाद क्या लेते हैं? वाई। चलिए इसको कॉपी में एक बार नोट कर लीजिए। तो चलिए देखिए, इससे क्वेश्चन जो पूछेगा ध्यान से, ये चतुर्थांश क्या है? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ये क्या है? इससे क्या प्रश्न पूछता है? हाँ पूछता है, इससे प्रश्न पूछता है। किस प्रकार की प्रश्न पूछेंगे? देखिए इसको मिटा दे। प्रश्न देखिए किस प्रकार की आएगी प्रश्न। अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। चलिए अगर हम पूछ दें कि -3 प्लस का 5 किस चतुर्थांश में है, यही प्रश्न पूछेगा, इसी तरह पूछेगा। चतुर्थांश में ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा। है ऑप्शन ए में है प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, बी में है द्वितीय चतुर्थांश, सी में है तृतीय चतुर्थांश, डी में है चतुर्थ चतुर्थांश। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। किस में आ गया ये? द्वितीय चतुर्थांश में। बी का ऑप्शन सही होगा। इस तरह प्रश्न पूछता है बोर्ड में, ठीक। इसी तरह प्रश्न पूछेगा बोर्ड में, हैं। तो चलिए समझ में आया ये चीज़। तो कुछ प्रश्न देते हैं, इसी के द्वारा, इसी माध्यम से बना के दिखाइए जल्दी से, फटाफट। निम्नलिखित में कौन कौन सा चतुर्थांश है? एक में दे दिए -3 कोमा -3, 2 में दे दिए 3 कोमा 2, 3 में दे दिए है +3 कोमा -2, 4 में दे दिए हैं -5 कोमा 2, 5 में दे दिए हैं 3 -3 -3 कोमा +2, 6 में दे दिए हैं +3 कोमा +3। बताइए इसको बनाइए, कौन कौन चतुर्थांश है? जल्दी बनाइए। चलिए मिलाइए अपना अपना। ये हो गया तृतीय चतुर्थांश, सही है जी, सही है जी। ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, सही है। ये हो गया, ये फोर्थ हो गया ना, ये फोर्थ चतुर्थांश। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका द्वितीय, क्या हो गया? द्वितीय चतुर्थांश, सही है ना, ठीक है जी। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? द्वितीय चतुर्थांश, सही है ना जी। अब देखिए ये क्या हो गया? ये प्रथम चतुर्थांश। क्या यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी है? किसी को कोई तकलीफ है? कोई समस्या है? चलिए आज के लिए इतना ही। अब इससे आगे कल देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी जितना भी पढ़ाए हैं सब चीज़ को रिवाइजिंग करना है अच्छा से, ठीक। क्योंकि इसमें 5 नंबर पक्का मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? कितना अंक मिलेगा इसमें? 5 अंक मिलेगा। अभी हम जो ग्राफ सीख रहे हैं, कहाँ से सीख रहे हैं? 0 लेवल से सीख रहे हैं। कहाँ से सीख रहे हैं? 0 लेवल से। अपने मन में ये रखना कि हमें ग्राफ में कुछ नहीं आता है, हमें ग्राफ में कुछ नहीं आता है। हमें शून्य से शुरू करना है और कहाँ तक पहुँचना है? शून्य से स्टार्ट करना है। और जब तक मुझे मंजिल नहीं प्राप्त होगी तब तक इस ग्राफ को छोड़ेंगे नहीं। जब तक मंजिल पर, इस ग्राफ के द्वारा जब तक मंजिल पर नहीं चले जाएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक। तो आइए आज के लिए इतना ही। आगे क्लास कल होगी। जय हिंद, जय भारत।